ऐसे ढक के ऐसे, ये हमारी भारतीय वेशभूषा है, इसको अपमान समझ और वो इसे गौरव समझने लगे हैं हम अपने को। तो इसलिए सुधार की कैसे सुधार, पढ़ लिख कर बड़े पदाधिकारी बने और उद्देश्य बन गया धन, तो सेवा का भाव रहेगा नहीं, फिर ऐसे पाप होंगे कि दुर्गति होगी। इसलिए भाई राधा राधा राधा, समाज अगर सुधरना चाहे तो सुधर सकती नहीं, अब धीरे धीरे कोई चांस नहीं है। अभी पीछे बैच में कहा था 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की, अभी 32,000 वाले में नहीं पहुंचे, 5,000 के ऊपर बसा है थोड़ा। 4 लाख है, लाख पार होने तो फिर देखना, जैसे जंगल में नहीं मचा रहा था जो जोरदार वही मार के खा गया, ऐसा भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा धर्म सुने नहीं काना, ये जो प्रवचन कर रहे हैं ना, मुंह बंद कर दिया जाएगा। आगे समय आएगा तुम बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते। धर्म सुने नहीं काना, कोई धर्मात्मा धर्म से धर्म की बात बोल दे नहीं, मारा जाएगा, ऐसा समय आएगा। इसलिए अभी समय है, अपने जीवन को पवित्र रखो। गृहस्थ धर्म भगवान की प्राप्ति का मार्ग है, विरक्त धर्म भगवान की प्राप्ति का मार्ग है। दोनों धर्मावलंबी भगवान के ही बच्चे हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अपने अपने धर्म की पूजा करते हुए अर्थात अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, हमें इस माया से मुक्त कर देंगे। बहुत अपवित्र जीवन, सोचो, थोड़ी देर सोचो, हम जिसको जीवन अर्पित करने जा रहे हैं वो कपटी है, वो बहुतों से ऐसा कहता है कि हम आपको प्यार करते हैं। अब जब आपको जीवन समर्पित करने के बाद ये देखने को मिलेगा कि ये कपट हमारे साथ चल रहा है, अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? विरोध करते हो तो आपके जीवन का नाश, प्रकाशित करते हो तो आपकी पवित्रता का नाश, ये समय चल रहा है। ये चाहे दोनों पक्ष में, चाहे वो पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो। इसीलिए हम इस पर कई बार बोल रहे हैं कि अब हमारे बस में तो है नहीं। मान लो एक चीटा है, वो पुल बांधना चाहे तो उसके क्या बल है? चीटा क्या कर सकता है कि हमारे आदेश लागू हो जाएंगे? ऐसा तो है नहीं। हमारे आदेश आपके हृदय में लागू हो सकते हैं यदि आप स्वीकार करें। बड़ा पवित्र जीवन, सुखी जीवन हो जाए यदि ये चरित्र ठीक हो जाए। आज हमारे हर जगह से दस्तखत हो रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया करो, ये नाश कर रहा है, बच्चों को इतना कमजोर कर रहा है, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही पुष्ट करता है स्मृति को, शरीर को, अंगों को विकासित करता है, विकसित करता है। अब ऐसे हो रहे हैं, भाव चढ़ी रहती है, चेहरे को देखने की इच्छा नहीं होती। क्यों? राजा निकल गया शरीर का, सामर्थ्य चली गई, सामर्थ्य खो बैठे। 18 के हैं, 20 के हैं, सब सामर्थ्य, अब उनका चिंतन, उनकी, अब वो इतने असंतुष्ट हैं अपने आप से कि उनसे कोई बोले तो झगड़ा कर दे, माता पिता बोले तो थप्पड़ मार दे, क्योंकि असंतुष्ट है वो, अपने मन से असंतुष्ट हो गए, अपनी क्रियाओं से असंतुष्ट हो गए। अब तो बड़े भाग्य हैं जो आप लोग सुनने आए, भाई संत की बात सुनने आए, नहीं और क्या है। यहाँ रबड़ी रसगुल्ला तो है नहीं, यहाँ कोई जादू टोना किया नहीं जाता है, ऐसा ड्रामा चल रहा है, बहुत विचित्र। सत्य वस्तु, एक बार भी सत्य वस्तु कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। सीधे अस्पताल जाओ, अगर कोई रोग है और अच्छे डॉक्टर से औषधि लो, ये छूने और जंतुर बनवाने से कुछ नहीं होने वाला। भगवान का नाम, भगवान की महिमा, ये चमत्कार कर सकती है, ये पक्का। सारे दुखों को रौंदने की ताकत भगवान के भजन में है। इसलिए प्यारे हम कह रहे, मान जाओ, नाम जप करो, भगवान के आश्रित। ये संसार बड़ा दुखमय है, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तुम सांसारिक भोगों को भोग रहे, तो लग रहा है यार यही आनंद है। बस 4 चीजें ध्यान रखना, भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला और भगवान की महिमा और धाम। जहां ये चर्चा ना हो वहां छल और कपट पाखंड का राज्य होगा, बिल्कुल बचो। पैसा देने से दुख निवृत्त नहीं होगा, पक्की बात समझो। सच्चे आचरण में उतरो, भगवान से क्षमा मांगो और नाम जप करो, सब दुख मिट जाएंगे। इसी जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के मिट जाएंगे। हाँ, इस जन्म में हमें कष्ट मिल रहा है, डायलिसिस करवा लिया, औषधियां